अपने चचा शेर कौआ, जो जंगी सल्तनत की खिदमत में एक कुर्द कमांडर थे, के साथ सलाउद्दीन ऐवबी को 1164 हमजा में जंगी हुक्मरान नूरुद्दीन के हुक्म पर फातिमी मिस्र भेजा गया। उनका असल मकसद नौजवान फातिमी खलीफा अलवाजिद के वजीर शावर को दोबारा ओहदे पर बहाल करना था। ताहम शावर की बहाली के बाद शेर कौआ और शावर के दरमियान इख्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। उसी दौरान सलाउद्दीन ने अपनी फौजी कामयाबियों और खलीफा अलवाजिद से करीबी ताल्लुकात की बदौलत फातिमी हुकूमत में तेज़ी से तरक्की की। जब शावर को कत्ल कर दिया गया और शेर कौआ 1169 हमजा में वफात पा गया, तो अलवाजिद ने सलाउद्दीन को वजीर मुकर्रर किया। अपने दूर वजारत में सलाउद्दीन, जो कि सुन्नी मुसलमान थे, ने फातिमी निज़ाम को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। अलवाजिद की वफ़ात के बाद 1171 हमजा में सलाउद्दीन ने काहिरा में कायम इस्माइली शिया फातिमी खिलाफत को ख़त्म करके मिस्र को बगदाद में कायम सुन्नी अब्बासी खिलाफत के साथ मुंसलिक कर दिया। अगले चंद बरसों में सलाउद्दीन ने फ़लस्तीन में सुलीबियों के खिलाफ मुहम्मद की क़यादत की, यमन को फ़तह किया और मिस्र में फातिमी हामी बगावतों को दबाया। 1174 हमजा में नूरुद्दीन की वफ़ात के फ़ौरन बाद सलाउद्दीन ने शाम की फ़तह का आगाज़ किया और दमिश्क के गवर्नर की दावत पर बग़ैर जंग के शहर में दाखिल हो गए। 1175 हमजा के वस्त तक इन्होंने हमा और हमस पर कब्ज़ा कर लिया, जिससे शाम के दीगर जंगी हुक्मरान उनके खिलाफ हो गए। बाद में सलाउद्दीन ने 1175 हमजा में मरका क़रून हमा में ज़नगियों को शिकस्त दी और अब्बासी खलीफा अल-मुस्तज़ा ने इन्हें सुल्तान मिस्र व शाम का लक़ब दिया। सलाउद्दीन ने शुमाली शाम और बालाई बैन अल-नहरीन में मज़ीद फुतूहात हासिल की और 2 कातिलाना हमलों से बच निकले जो फ़िदाई व इस्माइली कातिल गिरोह ने उन पर किए थे। बाद अज़ां वो 1177 हमजा में मिस्र वापस लौटे ताकि अंदरूनी मुआमलात को संभाल सकें। 1182 हमजा तक इन्होंने हलब पर कब्ज़ा करके शाम की फुतूहात मुकम्मल कर लें, मगर जंगी दारुल हुकूमत मुवस्सिल पर कब्ज़ा नहीं कर सके। सलाउद्दीन की क़यादत में ऐवबी फ़ौज ने 1187 हमजा में जंगे ही 3 में सुलीबियों को फैसला किन शिकस्त दी, जिसके बाद यरूशलेम फ़तह करके मुसलमानों की फ़ौजी बरतरी को शाम व फ़लस्तीन में बहाल किया। अगरचे सलीबी रियासत ममलकत यरूशलेम 13वीं सदी के आखिर तक बाकी रही, मगर 1187 हमजा की शिकस्त ने खित्ते में ईसाई ताकत के ज़वाल की बुनियाद रख दी। 1193 हमजा में सलाउद्दीन ऐवबी दमिश्क में वफ़ात पा गए। इन्होंने अपनी ज़ाती दौलत का बेशतर हिस्सा अवाम में तक़सीम कर दिया था। उनका मकबरा अमवी मस्जिद के करीब वाक़े है। सलाउद्दीन न सिर्फ मुस्लिम तारीख़ में एक अजीम हीरो के तौर पर माने जाते हैं, बल्कि कुर्द, तर्क और अरब सक़ाफ़तों में भी उनकी शख्सियत को बेहद एहतराम हासिल है। इन्हें तारीख़ का सबसे मशहूर कुर्द शख्सियत करार दिया जाता है।